नमस्कार दोस्तों, जैसा कि केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ने शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले ये शराब नीति क्या थी। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी सरकारी दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले 60% दुकानें सरकारी थी और 40% दुकानें प्राइवेट थी, लेकिन नई शराब नीति के लागू होने के बाद 100% दुकानें प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस फीस कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस को लेने के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देना पड़ते थे, नई शराब नीति के लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, दिल्ली सरकार पे आरोप है कि लाइसेंस फीस में भारी इजाफा करके उन्होंने बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाया है। शराब बिक्री के ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय किया है। सरकार ने कई तरह की कैटेगरी बनाई। इसके तहत शराब, बियर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए, पहले जिस लाइसेंस को लेने के लिए ठेकेदार को 25 लाख रुपए देने पड़ते थे, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसी के लिए 5 करोड़ रुपए देने पड़ रहे थे। आरोप है कि जानबूझकर बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने लाइसेंस शुल्क बढ़ाया है। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गई और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। विपक्ष का ये भी आरोप है इसके एवज में आप नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं से मोटी रकम घूस के तौर पे मिली है। सरकार ने इसे फायदे का सौदा बताया था। सरकार ने तर्क दिया था कि लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी कर सरकार एक मुश्त राजस्व की कमाई करेगी। इससे सरकार ने जो उत्पाद शुल्क और वेट घटाया उसकी भरपाई होगी। दूसरा आरोप सरकार पर यह था कि उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि 750 ml की शराब की बोतल 530 रुपए की मिलती है, तब इस बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33 रुपए का फायदा होगा, जबकि सरकार को 223 रुपए का फायदा होगा और 106 रुपए का वेट सरकार को मिलेगा। मतलब एक बोतल पर सरकार को 329 रुपए का फायदा मिलता था। नई शराब नीति से सरकार के इसी मुनाफे में खेल होने का दावा किया जा रहा है। दावा है कि नई शराब नीति में 750 ml वाली शराब की बोतल जिसका दाम 530 रुपए से बढ़कर 560 रुपए हो गया। इसके अलावा रिटेल कारोबारियों का मुनाफा 33 रुपए से बढ़कर 363 रुपए पहुंच गया। मतलब रिटेल कारोबारियों को फायदा 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। वहीं सरकार को मिलने वाला 329 रुपए घटकर 3 रुपए 78 पैसे ही रह गया। इसमें 1 रुपए 88 पैसे उत्पाद शुल्क और 1 रुपए 90 पैसे वेट शामिल है। चलिए जानते हैं आखिर इस घोटाले की जांच कैसे शुरू हुई। इस शराब नीति के इम्प्लीमेंटेशन में कथित अनियमितता के चलते शिकायतें आई, जिसके बाद में राज्यपाल ने CBI को जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इम्प्लीमेंटेशन की अनियमितताओं के कारण इन्हीं लोगों ने रद्द कर दिया। CBI ने अगस्त 2022 में इसी मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों का उल्लंघन, नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में FIR दर्ज की थी। बाद में CBI द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ED ने PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामले में जांच शुरू कर दी। ED और CBI दिल्ली सरकार की इस शराब नीति घोटाले की अलग अलग जांच कर रही है। ED नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है। वहीं CBI की जांच नीति को बनाते समय हुई कथित अनियमितता पर केंद्रित है। लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई कि आज केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा? तो इन 7 खामियों की वजह से केजरीवाल और दिल्ली सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। जब शराब घोटाले के मामले ने तूल पकड़ा तो केंद्र सरकार ने भी इसकी जांच करवाई। मुख्य सचिव ने जो जांच करके रिपोर्ट तैयार की, इस रिपोर्ट में 7 बिंदुओं पर सवाल उठाए गए थे। पहला, मनीष सिसोदिया के निर्देश पर आबकारी विभाग ने एयरपोर्ट जोन के L1 बिडर को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए। बिडर एयरपोर्ट अथॉरिटी से जरूरी NOC नहीं ले पाया था। ऐसे में उसके खाते में जमा कराया गया सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकारी खाते में जमा होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बिडर को पैसा वापस लौटा दिया, जो कि गलत था। नंबर 2, केंद्र सरकार से मंजूरी लिए बिना आबकारी विभाग ने 8 नवंबर 2021 को एक आदेश जारी करके विदेशी शराब की रेट कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला बदल दिया। बियर के प्रत्येक केस पर लगने वाले 50 रुपए की इम्पोर्ट पास फीस को हटाकर लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसके चलते सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। नंबर 3, टेंडर दस्तावेजों के प्रावधानों को हल्का करके L7Z रिटेल लाइसेंस धारियों को वित्तीय फायदा पहुंचाया गया। वह भी तब जब लाइसेंस की फी
ब्याज और पेनल्टी न चुकाने पर लाइसेंस धारकों पर कार्रवाई होनी थी। नंबर 4, सरकार ने दिल्ली के अन्य व्यवसायियों के हितों को दरकिनार करते हुए केवल शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर उनकी 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फी माफ कर दी, जबकि टेंडर दस्तावेजों में ऐसे किसी भी आधार पर शराब विक्रेताओं को लाइसेंस फीस में छूट देने का कोई प्रावधान था ही नहीं। नंबर 5, सरकार ने बिना किसी ठोस आधार के और बिना किसी के साथ चर्चा किए इसके बाद में एक्साइज विभाग ने केंद्र सरकार से मंजूरी लिए बिना नॉन कन्फर्मिंग वार्डों के बजाय कन्फर्मिंग वार्डों में लाइसेंसधारियों को अतिरिक्त दुकान खोलने की इजाजत दे दी। नंबर 6, सोशल मीडिया, बैनरों और होर्डिंग्स के जरिए शराब को बढ़ावा दे रहे लाइसेंसधारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यह दिल्ली के एक्साइज नियम 2010 के नियम 26 और 27 का उल्लंघन है। नंबर 7, लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी किए बिना लाइसेंस धारकों को लाभ पहुंचाने के लिए उनका ऑपरेशनल कार्यालय पहले 1 अप्रैल 2022 से बढ़कर 31 मई 2022 तक कर दिया गया और फिर इसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 तक कर दिया। इसके लिए केंद्र सरकार और उपराज्यपाल से कोई मंजूरी नहीं ली गई। बाद में आनन फानन में 14 जुलाई को कैबिनेट की बैठक बुलाकर गैर कानूनी फैसलों को कानूनी जमा पहनाने का काम किया गया। शराब की बिक्री में बढ़ोतरी होने के बावजूद रेवेन्यू में बढ़ोतरी होने के बजाय 38% तक रेवेन्यू कम मिला। अब इन 7 कारणों को समझकर कोई भी ये बता सकता है कि इस नीति में पूरी तरीके से घोटाला हुआ है और इसी के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले इस केस में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, इसके बाद में संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और अब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, ये थी दिल्ली की शराब नीति और इसमें केजरीवाल की मंशा पे उठ रहे सवाल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप में से ज़्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।